गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अपना जो चैप्टर नंबर 7 चल रहा था उसको लास्ट टचअप देने के लिए। लास्ट टचअप का मतलब क्या सर? जैसे कि अपन ने चैप्टर नंबर 7.4 में एक्सरसाइजेस कर ली सारी, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और 7.4 में कई अपन ने नए तरीके के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखे। ठीक है, क्लियर बात है। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके पेपर्स में पूछे गए हैं, यानी कि आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, और जिनका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। मतलब है तो उसी टाइप के, मतलब चीजें तो वही यूज होंगी जो कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं चैप्टर 7 में। जैसे कि आपका सबसे पहला डिस्टेंस फार्मूला, कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। दूसरा कंसेप्ट था आपका सेक्शन फार्मूला, कि अगर कोई दो पॉइंटों से मिलकर एक लाइन बनी है और उसके बीच में कोई एक पॉइंट है कहीं पर भी, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसके हिसाब से अपन उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे। तीसरा अपना बेटा ट्रायंगल वाला कंसेप्ट आ गया था, है ना। ट्रायंगल में 3 पॉइंट दिए गए हैं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। और अगर बोला गया है कि वो ट्रायंगल कोलिनियर है, सॉरी वो 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, तो उस समय ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल रखते थे अपन 0। तो ऐसे कंसेप्ट अपन लोग कर चुके हैं ना। लेकिन कुछ और क्वेश्चन है जो इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, बस थोड़े से अलग हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे उनको समझ नहीं पाते, तो अपन उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। और क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो इस वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को आज उठाया हुआ है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैं उसको एक बार रीड कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट, ये प्रूव करिए दैट पॉइंट 3,0, पहला पॉइंट दिया 3,0, दूसरा पॉइंट 6,4, तीसरा पॉइंट है -1,3 आर वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे दो चीजें एक साथ बोल दी, आपको ये प्रूव करना कि ये तीनों जो पॉइंट हैं ABC आर द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर जो होते हैं, ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए। सर ऐसा कैसे होगा? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं पहले से। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं आपको पता है? देखो एक ट्रायंगल पहली बात तो इनसे मिलकर बनने वाला है ABC, ठीक है। आपको प्रूफ करना है पहले क्या? राइट एंगल्ड। राइट एंगल्ड मतलब बेटा वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होने के लिए? राइट एंगल्ड ट्रायंगल होने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा? पाइथागोरस, यानी कि पीजीटी थ्योरम को इसको फॉलो करना पड़ेगा। किसको फॉलो करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आप सब लोगों को पता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है कि बेटा किन्हीं भी दो, मतलब बेस और परपेंडिकुलर जो दो साइडें होती हैं उनके स्क्वायर का सम तीसरे वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? तीनों साइडों को निकालेंगे और देख लेंगे क्या दो साइडों का स्क्वायर करने पे तीसरी साइड आती है, तो अपन बोल देंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। साथ ही साथ क्या बोला? आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी दो साइडें बराबर हो, है ना। टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। तो अगर दो साइडें इक्वल आ जाएंगी तो आप बोल दोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और जब वो ट्रायंगल बेटा पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो करे और उसकी दो साइडें बराबर भी हों, तो आप उसे बोलोगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब देखो बात वही कही गई जो हमने सिखा दी है पहले आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल करके एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक है। उसमें क्या किया था अपन ने? पहले तीनों साइडों का आप बेटा लेंथ निकाल लो, उसके बाद क्या है? दो साइडों की लेंथ बराबर आ जाएगी तो आप बोल दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस के साथ साथ राइट एंगल भी प्रूफ करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक सबने पढ़ी होगी, है ना। क्लियर है? तो इसको अपन करने के लिए चलते हैं। करने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले मैं लेट कर लूंगा कि इन पॉइंटों का नाम दे दूंगा। लेट ए पॉइंट है ये 3,0। सबसे पहले यही काम करते हैं बेटा, अपन पॉइंटों को नाम दे देते हैं। बी पॉइंट है 6,4 और सी वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है -1,3, ठीक है। इसको मान लिया अपन ने सी पॉइंट। क्या पॉइंट माना? सी पॉइंट, ठीक है। आप क्या निकालनी है बेटा? तीनों साइडों की लेंथ निकालनी है। ये तीनों साइड आ गई ना बेटा, AB, BC और CA, यानी कि तीनों साइडों की लेंथ।
तो जब मैं ए बी निकालूंगा, ए से बी तक की लेंथ, तो बेटा लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 माइनस x1 तो बेटा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको पता है x वाले में से x को माइनस करते हैं, y वाले में से y को माइनस करते हैं। तो बेटा ए बी निकालना है तो a और b पे फोकस करो, y वाले में से y को माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा बेटा, ये 6 माइनस 3 यानी कि 3 आएगा और 3 का स्क्वायर 9, थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने, 6 माइनस 3 3 आएगा और 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 0 बेटा 4 आएगा और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया रूट के अंदर 25। तो रूट के अंदर 25 करेंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा बेटा 5। क्लियर बात है। आगे बात करते हैं बेटा बी सी की। बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस अगर निकालें तो वही x वाले में से x को माइनस करो, तो -1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 4 जाएगा, यहाँ पे y वाले में से y वाला माइनस किया होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा -1 और -6 क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और -7 का स्क्वायर करोगे तो 49, ठीक है। 49 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 करोगे तो बेटा आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो गया रूट के अंदर 50। रूट के अंदर कितना आ गया बेटा 50, ओके। रूट के अंदर 50 आ रहा है तो इसको बेटा अपन फैक्टर करके सॉल्व कर लो। क्या कर लो, फैक्टर कर लो। तो 50 के जब आप फैक्टर करोगे तो इसको सॉल्व करने पाएगा 5√2, ओके। 50 के जब आप फैक्टर करोगे, 50 के क्या कर दोगे फैक्टर, फैक्टर के बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 2 बार आ जाएगा तो 5 बाहर निकल गया और 2 अंदर रह गया, ठीक है। फैक्टर करना आप लोगों को आते हैं। लास्ट लाइन निकाल लेते हैं, ए सी। क्या निकाल लें, ए और सी। तो अब आप बेटा ए को सी से देखो, सी वाले में से एक्स वाले में से एक्स को माइनस करो, प्लस बाय वाले में से बाय को माइनस करो, होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 माइनस 3 माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी वही हो गया बेटा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का, तो बाहर निकल के क्या आ गया 5। तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा, देखो दो साइडें बराबर आ गई, देखो ये भी 5 आ रहा था, ये भी 5 आ गया, यानी कि ए बी बराबर हो गई ए सी के, दोनों साइडें 5 हो गई, ओके। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये हो गया है ना। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है हेयर ए बी इक्वल है ए सी के, है ना। सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब लेकिन हमें तो प्रूफ करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, साथ ही साथ कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सी थ्योरम फॉलो होती है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बेटा, दो साइडों का स्क्वायर का प्लस तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अपन पहले तीनों साइडों का स्क्वायर कर लेते हैं ना। नाउ अगर हम ए बी का स्क्वायर निकालें, किसका स्क्वायर निकालें बेटा, ए बी। मैं पहले चलो तीनों को लिख लेता हूं। ए बी कितना है बेटा, ए बी है 5, दूसरी साइड बी सी कितना है बेटा 5√2, और ए सी कितना है बेटा 5, ठीक है। अब तीनों का स्क्वायर कर दें, तो ए बी का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 25, बी सी का स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर देखो ध्यान से देखना, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ जाएगा बेटा 50, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे 50 आ जाएगा। यहाँ पे ए सी का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कर दिया अपन ने, तो ये 25, ठीक है। अब देखो अपन को दिख रहा है बेटा, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, देखो ये ए बी का स्क्वायर है 25, बी सी का स्क्वायर है 50 और ए सी का स्क्वायर है 25। तो दिख रहा है बेटा, देखो ए बी का स्क्वायर देखो छोटे छोटे वालों को 2 को प्लस करें तो वो बड़े वाले के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। हेयर हमें पता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस देखो ए बी स्क्वायर कितना है 25 और ए सी स्क्वायर कितना बेटा, ये भी 25 है ना। देखो 25 प्लस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 25 प्लस 25 होगा, दोनों के स्क्वायर को प्लस किया तो कितना आ गया 50, और 50 किसकी वैल्यू है बेटा, 50 किसकी वैल्यू है बेटा, बी सी स्क्वायर की, है ना। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब देखो दो साइडों का स्क्वायर बराबर है तीसरी साइड के स्क्वायर के, है ना। क्लियर बात है। तो हम बोल देंगे देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब दोनों को मिलाकर बोल देंगे इट इज एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे, देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया ये आइसोसेलेस है, यहाँ पे प्रूफ हो गया राइट एंगल है, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ABC इज एन राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर बात है, राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। क्लियर हो गई बात।
ओके, समझ में आ गई होगी बात, आई थिंक नोट कर लो। तो ऐसा ट्रायंगल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन को दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए दो साइडें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, रफ कर दें इसको, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए देखिए, इसको मैं रफ करता हूँ, नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन बेटा, इन क्वेश्चंस को एक बार अपने घर पे आप लोग खुद से भी करें, है ना, खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आप लोगों को, सो दैट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएंगे जब आप इन्हें खुद से करेंगे, है ना। क्लियर बात है। तो इन क्वेश्चंस को एक एक बार अपने घर पे खुद से ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं नोट डाउन करता हूं, क्या है। इफ ए, कोई एक पॉइंट है, मैं नोट डाउन कर देता हूं इसे। आप लोग साथ ही साथ बेटा इस क्वेश्चन को रीड करते जाएं, मैं नोट डाउन करता जा रहा हूं। देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं, अभी पूरा नोट डाउन नहीं हो, लेकिन पहले मैं आधा समझा देता हूँ फिर आधा, वरना वो पूरा कंप्लीट बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को दिक्कत आती है। देखो क्या बोल रहे हैं, एबीसी आपका एक कोई ट्रायंगल है। एबीसी बेटा कोई एक ट्रायंगल होगा इस तरीके से, है ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, और तीनों के बेटा कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को, 5, -1, फिर क्या दिया है -3, -2 और -1, 8। बोल क्या रहा है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। किसकी लेंथ निकालनी है, मीडियन की लेंथ निकालनी है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, मीडियन थ्रो ए, यानी कि ए से ड्रॉ की गई है मीडियन, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालो कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जिन बच्चों ने बेटा प्रीवियस क्लास पढ़ी है अच्छे से, जो अपना एक्सरसाइज 7.4 कराई थी, उसमें सेंट्रॉइड के बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि जहां पर तीनों मीडियंस आकर मिलती हैं उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। और मीडियन के बारे में भी अच्छे से बताया, मीडियन क्या होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, उस मीडियन की लेंथ निकालो जो ए से ड्रॉ की जा रही है। किस मीडियन की लेंथ निकालनी है, जो ए से ड्रॉ की जा रही है। तो बेटा ए से अगर मैं कोई एक मीडियन ड्रॉ करूंगा, तो आपको पता है ए से कोई एक मीडियन ड्रॉ करूंगा तो अपोजिट साइड बी सी को जाकर डी पर कट करेगी, है ना। तो ए से जो मीडियन ड्रॉ की वो डी पर जाके कट करेगी, किसको, बी सी को, अपोजिट वाली साइड को। और आपको पता है बेटा मीडियन जो होती है वो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर कट करती है ना। क्लियर बात है, ओके। सो हम बोल देंगे ड्रॉ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए, लेट इट बाइसेक्ट करती है बेटा। इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट करना, क्योंकि बेटा वो अपोजिट वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है। बेटा मीडियन की ये प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को याद होगा कि वो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है। लेट इट बाइसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। तो बी सी को कहां काट रही है बेटा, डी पर, ओके। अब अपन को निकालना लेंथ ऑफ द मीडियन। लेंथ ऑफ द मीडियन का मतलब क्या है बेटा, ये ए से लेकर डी तक की बेटा लंबाई निकालनी है, क्योंकि ए डी क्या है, मीडियन है ना। ए डी क्या है बेटा, मीडियन है, तो इसी की लंबाई निकालनी है अपन लोगों को। तो ए डी की लंबाई निकालनी है, तो ए के कोऑर्डिनेट तो है अपने पास, लेकिन डी के कोऑर्डिनेट नहीं है। तो सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। और अभी अभी मैंने बताया डी क्या है बेटा, इस बी सी का मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल देंगे कि नहीं। मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट निकलते हैं बेटा, बताओ। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना। डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट है बेटा, तो बी सी का मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट निकाल दो बेटा। यहां से आपको आता है बेटा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। क्या करते हैं बेटा, x1 + x2 / 2,
है ना, और बाय वाला क्या होता है, बाय वन प्लस बाय टू अपॉन टू, क्लियर बात है। तो बेटा x वाले को x के साथ जोड़ दो, x1 प्लस x2, BC के लिए बात करेंगे ना, क्योंकि BC का मिड पॉइंट है D, ठीक है। तो x1 माइनस 3, x2 माइनस 1 अपॉन 2, कॉमा y1 माइनस 2 प्लस y2 बेटा 8 अपॉन 2, है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से बेटा D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 -1 कितना हुआ, -4 अपॉन में 2 है, -4 -2 से कटेगा -2, यहाँ पे देखो -2 और +8 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे की बात करें अगर अपन लोग तो क्या बात है, अब D के कोऑर्डिनेट आ गए तो अब तो बेटा लेंथ अपन सिंपल निकाल सकते हैं, जो इन्होंने बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, है ना। सो लेंथ ऑफ मीडियन निकाल देते हैं, लेंथ ऑफ मीडियन, और मीडियन क्या है बेटा, मीडियन है अपनी AD, A से लेकर D तक। तो AD के लिए बेटा अपन कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ का फॉर्मूला, है ना। लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन किस किस पर ध्यान देना बेटा, x1 y1 का काम कौन करेगा, A का कोऑर्डिनेट, x2 y2 का काम कौन करेगा, D का कोऑर्डिनेट, ठीक है, D जो अपन ने निकाला अभी, ठीक है। तो देखो x2 माइनस x1 तो -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखो x2 है -2 और वो है माइनस होगा और 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बाई 2 कितना बेटा 3, तो 3 माइनस बाई 1 कितना बेटा माइनस का 1, तो माइनस 2 बार आएगा बेटा माइनस, एक बार तो फॉर्मूले का माइनस और एक बार वो -1 है और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा स्क्वायर, क्लियर बात है। तो ये -2 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर बेटा 49 प्लस 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा अपना 4 का स्क्वायर 16, क्लियर बात है। तो देखो 49 + 16 कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 65 कितना आ जाएगा बेटा, रूट के अंदर 65, और बेटा 65 किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 65, क्लियर बात है। आगे आपको एक और बात बोली गई है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया बेटा, ए द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, है ना, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड होगा, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट वेयर ऑल 3 वर्टाइसेस आर मीट, यानी कि देखो एक वर्टेक्स तो अपन ने ए से ड्रॉ की, दूसरी वर्टेक्स अपन चाहे तो बी से ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरी कहां से होगी बेटा सी से। तो ये तीनों वर्टेक्स क्या करेंगे, आपस में एक पॉइंट पर मिलती हैं और जिस पॉइंट को नाम देते हैं बेटा सेंट्रॉइड। मैं सेंट्रॉइड की डेफिनेशन भी लिख देता हूं क्या होती है बेटा, फिर उसके बाद निकाल देते हैं। इट इज द पॉइंट इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर होता है बेटा, इन अ ट्रायंगल वेयर ऑल 3 वर्टाइसेस, वेयर ऑल 3 मीडियंस, सॉरी ऑल 3 मीडियंस मीट्स ईच अदर, और बोल सकते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, मीट्स ईच अदर लिख देते हैं, ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट पे, ठीक है। तो वर्टेक्स जो सेंट्रॉइड होता है बेटा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट अपन ने क्या पढ़े थे, याद करो बेटा, याद करो, अपन ने पिछले टर्म पे इसका फॉर्मूला निकाला था, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन 3, क्लियर बात है। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अपन ने पिछले टर्म पे निकाला था, याद हो अगर आप लोगों को तो, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो x1 y1 x2 y2 का काम कौन करेगा बेटा, ये ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ठीक है, जो c है। तो अपन सिंपल है बेटा, x वालों को प्लस कर दो तो x है 5, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1 अपॉन में 3, कॉमा y वालों को प्लस कर दो तो -1 -2 और प्लस का 8 अपॉन में 3। तो सेंट्रॉइड देखो यहाँ से देखो 5 - 4 हो जाएगा, 5 - 4 यानी कि 1/3, और इसको निकालोगे तो देखो बेटा 8 - का 3 यानी कि 5/3, तो ये आपके सेंट्रॉइड आ जाएंगे 1/3, 5/3। तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए। सिंपल होगी आई थिंक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक चीज़ बताई है बेटा, मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें द्वारा से बताई हैं स्टार्टिंग में, है ना, तो उनको समझकर ये क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद रखेंगे, सेंट्रॉइड कईयों बार पूछ लिया जाता है। और ये फॉर्मूला भी कैसे बनाता है, मैंने कल ये भी बताया था, ये फॉर्मूला कैसे बनाया है ना, तो चीज़ों को देखें ध्यान से। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर देता हूँ बोर्ड पर देखेंगे।
बेटा पढ़ाई में अब ये मत करो कि ये क्वेश्चन मैंने करा दिए तो हो गया काम। इन क्वेश्चंस को एक बार आपको खुद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अपने आप में नए नए कंसेप्ट को लिए हुए हैं, तो आप दिमाग में आपको फॉर्म करना पड़ेंगे सारे कंसेप्ट के, मीडियन क्या होती है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ओके, और अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ओके। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, जो सारी बातें मैं बताता जाता हूँ उनको ध्यान से सुना करो, तो अपने आप ही क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने इस बार टेस्ट में भी दिया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग फॉर्म में है, टेस्ट में थोड़ा अलग था। देखो, इफ़ P आपको दिया है x, y इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन पर है, ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a, 0 है बेटा, a, 0, a का कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0 एंड b बेटा, b एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है b, 0। देन शो दैट, फिर आपको ये प्रूव करना है, देन शो दैट, ये शो करके दिखाना है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर होगा 1 के। तो अब ये देखो प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको कुछ कंडीशन दे रखी है और कुछ चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। क्लियर बात है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो थोड़ा नया टाइप है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये आपको निकाल के दिखाना है ना। क्लियर बात है। कैसे करेंगे? तो आपको क्या बोला गया है कि P इज एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट है जो कि कहाँ है, इज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A और B। किसके ऊपर बेटा? A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर है। देखो A और B को ज्वाइन कर रही है ये लाइन, तो A के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं बेटा a, 0, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, B। अब P को जो पॉइंट है, P वाला जो पॉइंट है बेटा वो इसी लाइन के ऊपर है। अब हो सकता है इस लाइन के ऊपर यहाँ पे वो बीच में हो सकता है x, y, है ना, या फिर ऐसे भी हो सकता है बेटा A इधर है a, 0, ठीक है, और B इधर है बेटा अपना 0, B, और ये बेटा जो पॉइंट है P बेटा वो इस लाइन के आगे हो, आगे मतलब इस लाइन को जब आगे बढ़ाया जाए तब ये वाला पॉइंट निकले। क्लियर बात है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में बात तो एक है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं, और आपको पता है जब तीन पॉइंट एक ही लाइन पर आए तो वो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। अब यहां से क्या निकला कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, और कोलिनियर हैं तो फिर एक और चीज याद आ गई कि तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। पता है अपन को। क्लियर बात आई यहां से कि नहीं, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सिंस a, b एंड p lies on same line, so AB and P are collinear points, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सो देयरफॉर इस कंडीशन में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ट्रायंगल बनता ही नहीं है, मैंने बार बार बताया बेटा कोलिनियर पॉइंट है तो ट्रायंगल बनता ही नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन 0 लेके चलते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y3 प्लस x3 और ब्रैकेट में रहता है बेटा y1 माइनस y2 इक्वल में क्या रहेगा बेटा 0। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाता है 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0 हो जाता है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो अपन को तो अब केवल वैल्यूज को रखना है। किसको रखना है? वैल्यूज को रखना है अपन को तो अब केवल, है ना। तो वैल्यूज पुट कर दो। देखो कौन काम करेगा किसका, कोई ये देखो a वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 का काम कर देगा, b वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 का, और p वाला जो कोऑर्डिनेट है p वो x3 y3 का काम कर देगा। ठीक है, तो देखो बेटा ये अपॉन वाला 2 है, अपॉन वाला 2 तो पहले स्टार्टिंग में उधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। ओके, 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया। यहाँ पे क्या चाहे x1 मतलब a कोऑर्डिनेट, x1 क्या बेटा a, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के x1 क्या है a, ब्रैकेट के अंदर बेटा y2 माइनस y1 तो y2 है बेटा b माइनस का y1
बाई टू माइनस बाई थ्री होगा, सॉरी बाई टू माइनस बाई थ्री होगा, ठीक है। बाई थ्री कितना बेटा बाय, ओके, प्लस एक्स टू कितना है, एक्स टू है बेटा जीरो, तो जीरो के साथ तो बाई थ्री कितना बेटा बाय, माइनस बाई वन कितना है, बाई थ्री माइनस बाई वन करेंगे तो बाई वन कितना है बेटा, बाई वन है जीरो, ठीक है, प्लस एक्स थ्री कितना बेटा, एक्स थ्री मतलब ये वाला एक्स, और बाई वन मतलब वो जीरो, माइनस बाई टू मतलब बी, इक्वल में चल रहा है बेटा जीरो, ठीक है। अब देखो बेटा ये ए का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ए बी माइनस ए बाय, और प्लस ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का जीरो में होगा तो जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स बी बराबर में जीरो, होगा कि नहीं होगा, क्लियर बात है। अब देखो बेटा ये देखो अपना ए बी है और ये माइनस का ए बाय है और ये माइनस का एक्स बी है, उसको उधर ले जाओ तो प्लस का ए बाय या फिर प्लस का एक्स बी पहले लिख दो और फिर प्लस का ए बाय, उधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, उधर जाके दोनों के दोनों प्लस के हो जाएंगे। अपन ने कुछ नहीं किया बेटा, x1 y1 की जगह पे a का कोऑर्डिनेट रख दिया, x2 y2 की जगह पे b का कोऑर्डिनेट और x3 y3 की जगह पे p का कोऑर्डिनेट, और ये रिलेशन अपन के पास निकल कर आ गया, क्लियर बात है। अब सर ये हमें तो प्रूफ ये करना, अपनी निगाहें तो कहाँ गड़ी हुई हैं, प्रूफ के ऊपर के प्रूफ करना है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल है 1, तो इसको कैसे करें प्रूफ, देखो बेटा अपन को दिख रहा है यहाँ पे क्या ए बी, तो ए बी को अगर मल्टीप्लाई में माने, किस में माने, मल्टीप्लाई में, या फिर ऐसे कर लो, चलो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, डिवाइड बाय ए बी से डिवाइड कर दो बेटा पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, ए बी से। क्यों कर दिया सर, क्योंकि बेटा अपन को इक्वल में क्या बनाना है, 1, तो यहाँ पे देखो ए बी है और ए बी में ए बी का डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, इधर भी ए बी का करेंगे तो अपना बेटा देखो वो वाला फॉर्मेट जो सजा है वो आ जाएगा, देखो कैसे, यहाँ पे ए बी डिवाइड बाय ए बी, क्योंकि अपन ने डिवाइड किया ए बी से, इक्वल एक्स बी, इसको भी बेटा ए बी से डिवाइड किया, एक प्लस एक्स बी, इसको भी बेटा ए बी से डिवाइड किया, प्लस का ए बाय, इसको भी बेटा ए बी से डिवाइड किया, देखो क्या बन रहा है, बन गया कि फॉर्मेट के नहीं बन गया, दिख गया होगा अब तो, देखो ए बी से ए बी कट गया तो क्या हो गया 1 बराबर, देखो बेटा यहाँ पे बी से बी कटा तो ऊपर बचा एक्स, नीचे बचा ए, और बेटा यहाँ पे देखो ए से ए कटा तो ऊपर बचा बाय, नीचे बचा बी, तो देखो जो प्रूफ करना था वो आ गया, पलट के लिख दो बस, क्या लिख दो, पलट के लिख दो बस, और क्या है, तो आ गया अपना बेटा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल हो गया 1, इस तरीके से प्रूफ करना था, क्लियर है। देख लीजिए बेटा, जब भी आपको बोले जाए कि 3.1 लाइन पर आते हैं तो उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपको रख देना है 0, ये कंसेप्ट वैसे यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से प्रूफ वाले क्वेश्चन भी बनते हैं और कई सारे क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, क्लियर है, नोट कर लिया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बेटा वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ चुके हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ यहाँ पे, ओके। ये सारे क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ चुके हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ द पॉइंट ए बी एंड सी, 3 पॉइंट दे रखे हैं, बल्कि 4 दे रखे हैं इसमें, तो डी तक है। इफ द पॉइंट ए दे रखा है 1, -2, बी एक पॉइंट दे रखा है, एक दे रखा है सी, क्या क्या दिए हैं 2, 3, -3, 2, ये 3 बेटा पॉइंट हैं, एक और पॉइंट दे रखा है बल्कि 4 दिए हैं, एंड डी -4, -3, -4, ठीक है। ये आपको 4 पॉइंट दे दिए, ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहे हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, क्या बोल रहे हैं बेटा, ये बेटा पैरेललोग्राम बनाते हैं चारों मिलकर, आर द वर्टाइसेस ऑफ, दिख रहा होगा आई थिंक, वर्टाइसेस ऑफ
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को पूरा भी लिख देते हैं ऐसे, पैरेललोग्राम ABCD। ये बेटा एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। देन टेकिंग AB एज द बेस, तो AB को बेस लो बेटा। देन टेकिंग AB एज अ बेस, AB को क्या मानो बेटा, बेस मानो। और क्या निकालना है, AB एज द बेस। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, क्या निकालना, हाइट, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम एंड एरिया भी निकालना बेटा, एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेटा हाइट निकालनी है और एरिया निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है और उसके बारे में सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब अपन इसे सॉल्व कर पाएंगे। एक बार मैं क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूँ। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं ABCD, उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। बोला गया है कि ये चारों पॉइंट मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, और पैरेललोग्राम अगर बनाते हैं तो AB को बेस मानो, AB को बेस सबसे नीचे, और AB को बेस मानकर उसकी हाइट निकालो। क्या निकालो, हाइट। हाइट निकालने के बाद बेटा एरिया भी निकालो, हाइट भी निकालो और एरिया भी निकालो। तो देखिए इस तरीके से होगा, ऐसा होगा बेटा। ये देखो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बना दिया अपन ने, ABCD। क्लियर बात है, ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD जब आपका एक पैरेललोग्राम है तो AB इसमें बेस हो गया। अपन को निकालनी है हाइट, क्या निकालनी है बेटा, हाइट। तो हाइट बेटा ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसमें हाइट तो होती नहीं है, हाइट वो होती है जो परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो मैं बेटा D से एक लाइन ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, इस तरीके से। देखो ये मैंने D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। मान लो इसने यहाँ पे आके E पर कट कर दिया, इसको कहाँ कट कर दिया बेटा, E पर। तो अपन को अब एक्चुअल में क्या करना है, D से लेकर E तक की डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर बात है। तो अगर मैं बात करूँ इसका, ये क्या हो जाएगा अपना, ये तो A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -2, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 3, C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 2। ठीक है, D के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, 3। -4, -3। ठीक है। अब बेटा इसमें हाइट कैसे निकालेंगे सर, बड़ी समस्या है। हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट के लिए क्या करेंगे बेटा, अपन थोड़ा सा दिमाग से खेल देंगे। कैसे खेल देंगे सर, दिमाग से। सर दिमाग से ऐसे खेल देते हैं अपन, क्या कर देते हैं बेटा, इसको डायगोनल को ड्रॉ कर देते हैं। देखो D को B से ज्वाइन कर देते हैं। देखो D को अपन क्या कर देते हैं, B से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। अब D को जैसे ही अपन ने B से ज्वाइन किया तो बेटा ये एक देखो एक ट्रायंगल बन गया ABD। ABD क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ABD बन गया एक आपका ट्रायंगल। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। अब ट्रायंगल का एरिया निकाल तो लेते हैं, और साथ ही साथ ये भी पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है बेटा वो 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है कि नहीं होता। और बेस का काम कौन कर रहा है बेटा, AB। तो AB को तो अपन पहले ही निकाल लो। देखो इस तरीके से मैं थोड़ा सा करता हूँ। यहाँ पे देखो पहले अपन AB निकाल लें, यानी कि जो बेस है उसकी लेंथ निकाल लो पहले। बेस कितना जल्दी से निकाल देता हूँ मैं, AB देखो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - और -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर बेटा 2 - 1 1 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा 5 यानी कि 25। तो रूट के अंदर आ गया 26, यही आ रहा है। ध्यान से देख लो जल्दी। x2 - x1 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। 3 माइनस का -2 हो जाएगा तो +2, 3 + 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। तो 26 आ गया रूट के अंदर। ठीक है। क्या आ गया, ये AB निकला है यानी कि बेस निकला है। अब अपन जानते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अगर ABD का निकालें, किसका, ABD का। ओके। इक्वल क्या हो सकता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट हो सकता है, या फिर इस इक्वल क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं, 1/2 बड़ा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ पहले मैं, x1 y2 - y3 जो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला अपन ने सीखा था, x2 y3 - y1 और प्लस x1 y2 - y3। ये है, ये बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है कि नहीं, सिंपल बात है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, अपन ने पढ़ा भी कोऑर्डिनेट में। इसमें x1 y1 का काम कौन करेगा, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 का काम कर देगा,
बी का कोऑर्डिनेट बेटा x2y2 का काम कर देगा और डी का कोऑर्डिनेट x3y3 का काम कर देगा, ठीक है, वो अपन को दिख रहा है ABD। ओके, अब बेटा ये जो एरिया है, क्या एरिया का फॉर्मूला तो ये भी होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेटा बेस इंटू हाइट, ये भी तो एरिया का ही फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट है कि नहीं है। तो बेटा दोनों फॉर्मूले आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों से निकल तो एरिया ही रहा है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, और वो फॉर्मूला दोनों से निकल तो एरिया रहा है, और अपन एरिया एक इसी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं ABD ट्रायंगल का, तो दोनों बराबर। देखो अब यहाँ से बेस तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं AB, हाइट निकल आएगी, और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला x1 की वैल्यू बेटा 1, ब्रैकेट में y2 है बेटा कितना 3, माइनस का y3 कितना बेटा -3, ठीक है, इस तरीके से आ गया, प्लस x2 कितना बेटा x2 है 2, y3 कितना है y3 है बेटा -3, और y1 कितना बेटा ये माइनस का 2, ठीक है, प्लस x3 कितना बेटा माइनस का 4, y1 कितना है y1 है -2, और y2 कितना है बेटा माइनस का 3, ठीक है, यही आएगा कि नहीं, एक बार चेक कर लो, x1 y2 माइनस y3 सही है, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 सबकी वैल्यू रख दी बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2 बेस, बेस की वैल्यू क्या है बेटा, बेस कितना बेटा AB है, बेस है AB, और हाइट कितनी बेटा, हाइट है अपन ने DE जो अपन ने ड्रॉ की है हाइट, और 1/2 यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 प्लस का 3 6 हो गया, और यहाँ पे देखो बेटा 2, यहाँ पे -3 ये +2 होगा, -3 और +2 माइनस का 1, -1 में 2 का होगा तो बेटा -2, यहाँ पे देखो बेटा माइनस का 4 और ये माइनस का 5 आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 5 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। अब AB की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी, कितनी आई थी, रूट के अंदर 26, और DE क्या है बेटा, हाइट है, DE क्या है, हाइट है, जो कि अपन को निकालना है। यहाँ पे कितना आ गया 6 - 2 4 प्लस का ये 24, कितना आ गया 24, तो D इक्वल कितना आ जाएगा, D इक्वल आ जाएगा 24 अपॉन में रूट के अंदर 65, क्लियर बात है। ओके, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा रेसिप्रोकल, क्योंकि अपन को पता है अपन अपॉन में रूट को नहीं रहने देते, तो रूट 65 का ऊपर और रूट 65 का नीचे मल्टीप्लाई, तो जाएगा 24 रूट के अंदर 65, और अपॉन में आ गया बेटा 65 × 65 तो 65 आ गया, क्लियर है बात, रूट से बाहर आ गया। ओके, अब अपन को निकालना बेटा, ये यहाँ से आ गया अपना हाइट आ गई, यहाँ से क्या आ गई बेटा हाइट आ गई, क्या आ गई ये हाइट आ गई। अब मैंने कहा था बेटा इसका एरिया भी निकालना है, क्या निकालना है बेटा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद करो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद है क्या तुम लोगों को बेटा, बता दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद है क्या बेटा, वो होता है बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेटा बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस कौन है, बेस है AB, और हाइट कौन है बेटा, हाइट है DE, ये भी अपन निकाल चुके हैं, तो AB मल्टीप्लाई DE, AB की वैल्यू कितनी आई थी बेटा रूट के अंदर 26, रूट के अंदर 26, फिर मैं ये 65 क्यों रख रहा हूँ यहाँ पे, ये गलत हो रहा है, 65 नहीं रखना ना, फिर तो 26 ही रखना है ना रूट के अंदर, ठीक है बेटा, यहाँ पे भी 26 रखो, ये सब 26 आ जाएगा ना यहाँ पे। ओके, आ रही बात समझ में, ये मैं 65 पे कैसे पहुँच गया था 26, ठीक है। ओके, वो गलत हो गया था थोड़ा, इसकी वैल्यू 26 है ना, तो यही तो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो आप देखो रूट के अंदर 26 और DE की वैल्यू कितनी है बेटा 24 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 26 अपॉन में 26, ठीक है। देखो अब ऊपर देखो रूट 26 और रूट 26 कितना हो जाएगा बेटा 26 बन जाएगा, इक्वल में लिख देता हूँ मैं, दिख रहा है, हाँ। तो ये देखो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई ऊपर 26 रूट से बाहर आ गया, नीचे भी 26 है, तो 26 से 26 कट गया, तो बेटा आपकी एरिया कितना आ गया बेटा 24। ओके, एरिया कितना आ जाएगा 24, क्लियर बात हो गई, यहाँ तक आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। तो अपन ने हाइट भी निकाल दी और एरिया भी, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर करो। हाइट के लिए अपन ने क्या किया, पहले एक हाइट को ड्रॉ किया बेटा DE, वहां पे दिख रहा है बेटा D से E तक की डिस्टेंस ड्रॉ की, जो परपेंडिकुलर है हाइट का काम करेगी। AB किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अपन ने फॉर्मूला लगाया, एक बड़ा वाला फॉर्मूला लगाया क्वाड्रेंट वाला, और एक लगाया बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, दोनों को बराबर में लेकर चले और हाइट को निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रखो बेस इंटू हाइट होता है, तो वो लगा दिया, ठीक है।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर लो, ठीक है, ओके, नोट कर लिया होगा। चलिए, तो फिर ठीक है बेटा, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको एक बार घर पे आप खुद से करें और तब मजा आएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ओके, टेक केयर।